Hello students, welcome to Raj Academy. In this channel you will get all the important NCERT math videos so that you can improve your skill and perform good in your upcoming exams. अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास पहले जानकारी पहुंच जाए। मैंने अक्सर स्टूडेंट लोगों से एक ही कंप्लेन सुना है, सर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा हो रहा है लेकिन एमसीक्यू में हम फंस गए हैं। तो इसी एमसीक्यू के डर को हम मिटाने के लिए हम लेके आ रहे हैं एमसीक्यू सीरीज, जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं वो 2023-24 मैथ एग्ज़ाम के बेसिक पेपर में आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। So here is the first question. The 8th term of an AP is 17. देखो, पहले MCQ सॉल्व करने का ट्रिक यही है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो और ट्राई टू अंडरस्टैंड फास्ट, देन यू विल एबल टू गेट द आंसर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8th टर्म ऑफ एन AP इज 17 और 14th टर्म हमें गिवन है 29। तो ये हमें पूछ रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखिए हमें क्या गिवन है, 8th टर्म, इसका मतलब A8 इक्वल टू क्या है 17। तो हमें पता है AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, A प्लस n माइनस n की जगह क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 17। तो ये हो गया A प्लस 7D इक्वल टू 17, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं और क्या गिवन है। 14th टर्म क्या है 29। 14th टर्म का मतलब A14 इक्वल टू है 29। तो वही फार्मूला पड़ेगा, क्या होगा A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 29। सो ये हो गया A प्लस 13D इक्वल टू 29। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें A और D मिल जाएगा। तो देखो, अगर मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को अगर माइनस कर देता हूँ तो क्या होगा, सपोज इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। देखिए इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 7D इक्वल टू 17 और इक्वेशन 2 क्या है, A प्लस 13D इक्वल टू 29। तो अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। सो ये हो गया कैंसिल। सो 7 माइनस 13 क्या होगा, 7D माइनस 13D दैट इज इक्वल टू माइनस 6D इक्वल टू 17 माइनस 29 क्या होगा, माइनस 12। सो D इक्वल टू क्या होगा, माइनस 12 बाय माइनस 6 विच इक्वल्स टू 2। सो ये D क्या है, ये है कॉमन डिफरेंस। तो हमें मिल गया जो हमें पूछा था। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given figure O is the center of a circle PQ and PQ is a chord। देखिए यहाँ पे एक सर्किल है और इसका सेंटर O एंड PQ एक chord है और PT यहाँ पे एक टेंजेंट गिवन है। और वो जो एंगल टेंजेंट इस chord के साथ क्या एंगल बना रहा है, 50 डिग्री बना रहा है। दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमें पूछ रहा है द मेजर ऑफ एंगल POQ। POQ का मतलब ये दिस एंगल हमें पूछ रहा है। देखो यहाँ पे O इज द सेंटर एंड P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 आप लोगों ने पढ़ा होगा, OP परपेंडिकुलर क्या होगा PT। सो ये जो टोटल एंगल OPT क्या आ जाएगा, एंगल OPT आ जाएगा 90 डिग्री। तो अगर इन दोनों एंगल मिलके 90 हुआ तो एक तो 50 गिवन है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आ गया हमारा 40 डिग्री। ओके, तो अगर ये एंगल 40 डिग्री है, यहाँ पे और क्या गिवन है, OP इक्वल टू OQ। क्यों, क्योंकि ये दोनों उस सर्किल का रेडियस है। अगर दोनों साइड सेम है एक ट्रायंगल में तो उन दोनों का ऑपोजिट एंगल भी सेम होगा।
OP का ऑपोजिट एंगल क्या है, Q इक्वल टू एंगल P। सो ये भी हो गया हमारा 40 डिग्री। तो इन ट्राइंगल OPQ हमें दो एंगल मालूम हो गया, क्या क्या, यहाँ पे 40 डिग्री एंड 40 डिग्री, वो तीनों एंगल मिलके क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये दोनों मिलके 40 प्लस 40 क्या हो गया 80 डिग्री हो गया। सो एंगल POQ क्या होगा, एंगल POQ होगा, हम अगर 180 डिग्री से उसको माइनस कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन बी में है 100 डिग्री, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 2 डाइस आर रोल टुगेदर। यहाँ पे 2 डाइस हमें रोल करने को बोला गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर इज 9। तो यहाँ पे अगर सम 9 का प्रोबेबिलिटी हमें पूछ रहा है, अगर मैं एक डाइस थ्रो करता हूँ तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबल केसेस होता है। ठीक है, अगर मैं 2 डाइस थ्रो करूँगा तो इस कितना पॉसिबल टोटल आएगा, टोटल आएगा 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36। सपोज चलो लिख लेते हैं 1 1 ऐसे 1 2 अप टू 1 6, ये चांसेस है। ठीक उसी तरह 2 1 ऐसे 2 6 3 1 अप टू 3 6। तो ऐसे देखिए ये 6 पॉसिबल, ये 6 पॉसिबल केसेस, ये 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा 36। अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमें क्या पूछ रहा है द सम ऑफ नंबर्स दैट अपीयर 9। तो 9 सम होगा कैसे, तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या, सॉरी हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा। देखिए 9 हमें पूछ रहा है। देखिए अगर मैं फर्स्ट लाइन में चेक करता हूँ तो फर्स्ट लाइन का हाईएस्ट क्या है 1 + 6 7 है, तो पहला वाला लाइन में तो नहीं होगा सम 9। दूसरा वाला लाइन को चेक करते हैं, दूसरा वाला लाइन का हाईएस्ट कितना है 2 + 6 दैट इज 8, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या क्या पॉसिबल केसेस है, 3 नंबर लाइन में होगा क्या 3 6। ओके, फिर चेक करेंगे 4 नंबर लाइन में कौन सा वाला सम 9 होगा 4 5, 5 नंबर में 5 4 एंड 6 नंबर में 6 3। तो कितना पॉसिबल केसेस आया 1 2 3 4। सो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 4/36 होगा आंसर। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो 1 9, सो 1/9 इज द आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है बी में है 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और 1 0 है क्या 2। तो ये बोल रहा है k का वैल्यू क्या है। अगर एक 0 हमें गिवन होता है तो अगर हम उस वैल्यू को इस पोलिनोमियल के अंदर अगर हम पुट करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू क्या आएगा 0, क्योंकि ये 2 क्या होता है इसका 0 हमें गिवन है। तो सपोज हम एक पोलिनोमियल लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू क्या है kx² + 3x + k। सो 0 क्या गिवन है हमें 2, अगर 0 2 गिवन है तो अगर हम उस 0 को उस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे इक्वेशन है क्या kx², k इंटू एक्स के जगह हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 + k इक्वल टू 0। दैट इज ये क्या होगा 4k + 6 + k इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 4k + k ये मिलके हो गया 5k, 5k + 6 इक्वल टू 0। सो 5k इक्वल टू क्या आएगा -6। सो द वैल्यू ऑफ k विल बी -6/5। सो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए में -6/5। और एक क्वेश्चन देखिए, ये चैप्टर 1 से आया है, एलसीएम ऑफ दिस वैल्यू क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का रूल क्या है, एलसीएम का रूल यही है कि ये जो प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर आता है
सो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, देखो कौन कौन सा प्राइम फैक्टर हमें डिटेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका 2 का पावर क्या है 3 है, यहाँ पे 4 है। तो एलसीएम क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर है वो हमें लाना है। तो क्या होगा 2 टू द पावर 4 इंटू, और क्या प्राइम और क्या फैक्टर है, देखिए यहाँ पे 3 को लेते हैं, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 3 तो नहीं है, नहीं है का मतलब क्या है 3 टू द पावर 0 के फॉर्म में यहाँ होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर क्या कौन हुआ, 0 ग्रेटर और 1 ग्रेटर, यहाँ पे देखिए 1 ग्रेटर, तो यहाँ पे आएगा 3। ओके, उसके बाद देखिए 5 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एक ही आएगा। ओके, और यहाँ पे कितना है और 7, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम होगा तो क्या होगा 2 टू द पावर 4, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मैंने इसका मतलब 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16। सो 3 इंटू 5 इंटू 7, सो इस टोटल को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1680। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये वेरी वेरी इजी। सपोज दिस इज x1 एंड दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या होता है, हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। सो ये क्या होगा, हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे -6 माइनस x1 क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। सो -6 माइनस 6 क्या होगा -12 का होल स्क्वायर प्लस ये तो कैंसिल हो गया तो ये हो गया 0, तो यहाँ पे कितना होगा 144 स्क्वायर रूट, सो ये होगा हमारा 12। सो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 12। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ साइन थीटा इक्वल टू a बाई बी देन सेक थीटा इज इक्वल टू। तो हमें गिवन है क्या, साइन थीटा गिवन है, पूछ रहा है हमें सेक थीटा। तो ये हमें वो रिलेशन हम अगर एस्टेब्लिश कर पाए तो इसका वैल्यू मिलना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमें क्या गिवन है, देखो बच्चों साइन थीटा गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है सेक थीटा। सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा। क्यों मैंने कॉस थीटा लिखा, क्योंकि साइन और सेक दोनों कोई डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। तो पहले देखते हैं साइन किसके साथ रिलेशन में है, साइन कॉस के साथ रिलेशन में है, तो इसीलिए मैंने सेक थीटा को पहले 1 बाई कॉस थीटा डिनोट किया। तो कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, साइन थीटा के साथ कैसे वो रिलेशन बनाता है, देखिए सपोज हमें पता है साइन और कॉस के बीच में क्या रिश्ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें तो कॉस थीटा पता चल गया, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा 1 बाय क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, सिर्फ इस वैल्यू को जो a बाई बी है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो क्या होगा a बाई बी पुट करेंगे तो 1 माइनस a बाई बी का होल स्क्वायर। सो क्या होगा 1 बाय 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर विच इक्वल्स टू 1 बाय, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट में रखा, क्या हुआ इस यहाँ पे बी स्क्वायर, एलसीएम जाएगा तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर 1 बाय है तो ये पलट जाएगा, पलट उसके बाद क्या होगा देखो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है बी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो बच्चों बहुत ही इजी है, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझदारी में गड़बड़ी हुई तो ये आपको डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है। देखो क्या बोल रहा है, इन टू ट्राइंगल्स पी क्यू आर एंड ए बी सी, दोनों ट्राइंगल गिवन है और क्या कंडीशन गिवन है, ए बी बाय बी सी इक्वल टू पी क्यू बाय पी आर, ये गिवन है। फॉर दिस टू ट्राइंगल टू बी सिमिलर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रू, अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम अगर सिमिलर प्रूव करेंगे तो और कौन सा कंडीशन सही है। हमें पता है सिमिलरिटी कंडीशन क्या है, अगर दो ट्राइंगल है, सपोज दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, अगर दोनों साइड का सपोज अगर ए एंगल और पी एंगल सेम है तो ए एंगल कौन कौन सा साइड से बनता है, देखो ए बी एंड ए सी, राइट। पी एंगल कौन कौन सा साइड से बन रहा है, पी क्यू एंड पी आर। अगर इन दोनों साइड का रेशियो और एंगल ए एंड पी सेम है तो वो सिमिलर होता है। तो यहाँ पे देखो साइड तो सेम है, साइड का रेशियो तो सेम है, सिर्फ एंगल हमें देखना है। तो यहाँ पे देखना बच्चों, ए बी एंड बी सी इन दोनों को लेके कौन सा साइड कौन सा एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ए बी एंड बी सी। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल ट्रिक है, इन दोनों के पास कॉमन कौन सा है देख लीजिए, कॉमन है बी पॉइंट, ये है शॉर्ट ट्रिक है, बी पॉइंट कॉमन है तो ऑब्वियसली ये बी एंगल को रिप्रेजेंट करता होगा। यहाँ पे देखिए कौन सा पॉइंट कॉमन है, पी पॉइंट कॉमन है, तो पी क्यू एंड पी आर कौन सा एंगल को क्रिएट कर रहा है, पी एंगल क्रिएट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एंगल बी और एंगल पी। अगर ये दोनों सेम हो गया तो हम इसको सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एपी से आया है। देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं लिख देता हूँ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, 100 इवन नेचुरल नंबर 2 + 4 + 6 अप टू कितना आएगा, 200 आएगा। ओके, तो इसका समेशन निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, तो देखो यहाँ पे मैं अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 अप टू क्या होगा 100। सो 2 × ये कौन सा वाला सीरीज है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये इसी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे n के जगह क्या है, 100 है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 अप टू n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या होता है, n × n + 1/2। ये फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, n के जगह क्या है, 100 है, तो क्या होगा 100 × 100 + 1 / 2। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो 2 कैंसिल आउट, सो 100 × 100 + 1 कितना होगा, 101 होगा। तो यहाँ पे देखो 101 और 20। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Let's move to next question. The values of k for which the roots of the quadratic equation, यहाँ पे देखो quadratic equation given है x² + 4x + k = 0 आर रियल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है x² + 4x + k = 0। k का वैल्यू क्या होगा ताकि इसका रूट्स क्या होगा, रियल होगा। तो ये जो रूट्स का नेचर हमें कैसे पता चलता है, उसका क्या के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज b² - 4ac। अगर b² - 4ac का वैल्यू के ऊपर इसका रूट्स रियल होगा या नो रियल रूट होगा, ये हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे क्या, उसका d क्या है। सो यहाँ पे देखो d = क्या है, b² - 4ac। तो यहाँ पे a क्या है, देखो a है 1, b क्या है 4, c क्या है k। क्योंकि ये
कौन सा वाला फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में ऑलरेडी है। तो ये b² माइनस 4 से क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, क्योंकि a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू k है। तो ये क्या होगा 16 माइनस 4k। सो हमारा d वैल्यू हमें पता चल गया क्या, 16 माइनस 4k। तो रियल कब होता है बच्चों, अगर d लेस देन 0 होता है तो ये नो रियल रूट्स। अगर d का वैल्यू 0 होता है तो क्या होता है, रियल एंड क्या होता है, इक्वल रूट्स होता है। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सिर्फ लेस देन केस में रियल रूट नहीं होता, बाकी दोनों केस में रियल रूट होता है। तो इसका अगर रियल रूट होगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू 16 माइनस 4k का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, माइनस 4k। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस 4k अगर राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, ये होगा। अगर हम k को लिखेंगे तो क्या होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। अगर मैं 4k को इधर लाऊंगा तो वो लेस देन होगा ऑब्वियसली। ये हो गया k लेस देन इक्वल टू 16/4, इम्प्लाई दैट k लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 4। अगर k का वैल्यू 4 और उसके स्मॉलर देन होगा तो वो रियल रूट्स आएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।